अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान ज़हूर है। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि हमारे माशरे में नौजवानों की जो एक बड़ी तादाद है वो नमाज की तरफ माइल नहीं हो रही और उनका रुझान नमाज की तरफ नहीं है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। हमें हमारी नस्लों को और नौजवानों को गाइड करना चाहिए कि नमाज तो दीन का स्तून है, मतलब इसी पे तो दीन खड़ा है, तो ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये तो ऐसा फ़र्ज़ है कि जो आप छोड़ेंगे तो आप गुनहगार भी होते रहेंगे और इसका वबाल भी आपके और आपके घर वालों के ऊपर आता रहेगा। तो ये तो खैर मोटिवेशन बात थी, लेकिन अब जो जिन लोगों का नमाज की तरफ रुझान नहीं हो रहा या नहीं हो पा रहा उनके लिए कुछ मैं मशवरे देना चाहूँगा कि वो कैसे नमाज की तरफ माइल हो सकते हैं या आ सकते हैं और वो इस चीज़ पे अमल करें। मैंने भी अपनी जो है वो FSC की मैट्रिक के बाद जब इधर आ गए थे पिंडी इस्लामाबाद में, तो एक तबलीगी भाई मिले थे, उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात की थी, वो मुझे आज तक याद है और उसी से मेरी नमाज कायम करना या जो थोड़ी बहुत कायम है वो भी एक वजह है, फैक्टर है। उसके अलावा मौलाना तारिक जमील साहब के लेक्चर्स हैं, वो हम लोग रमज़ान में लगा के सुना करते थे लाजमी। उसकी वजह से काफ़ी असर आता है। एक तो रमज़ान में नेकी करना आसान होता है, ऊपर से तारिक जमील साहब की अगर आप बयान सुने तो इम्पैक्ट डबल हो जाता है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनको लंबी ज़िंदगी दे। फिर बाद में जो है वो कुछ 4-5 साल पहले मेरा मुफ्ती अदनान काका खेल साहब, उन्होंने सालाना इल्म दीन कोर्स लॉन्च किया, उसमें भी जाना हुआ, तो उलमा से एक जोड़ बन गया, अल्लाह का शुक्र है। तो वो ट्रिक ये थी कि आप असर की नमाज जो है ना वो मस्जिद में या वो पढ़ना शुरू हो जाए। मतलब आप बिल्कुल भी नमाज नहीं पढ़ते, आप असर की नमाज यानी बीच वाली नमाज, असर की नमाज सबसे आसान है इन टर्म्स, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, कोई मतलब इतना कोई वो इस तरह का टाइम भी नहीं है कि उठने का मसला हो या सोने का मसला हो। तो असर की नमाज से आप शुरू करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह कभी बेशी माफ़ करे कि कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। तो इसलिए जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है, आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे और आप चल के जाएंगे तो वह भाग के आपकी तरफ आएंगे। यानी उनके आने का मतलब ये है कि आपके लिए वो रास्ते आसान कर देंगे अल्लाह की राह में चलने वाले। तो असर की नमाज आप शुरू करें, 1 हफ्ता बिल्कुल इस पर पाबंद रहें, इसको नहीं छोड़ना आपने, या 10 दिन कर लें इसको। फिर आप ज़ोहर भी साथ मिला लें। फिर ये बीच वाली 2 नमाज़ें आपकी तकरीबन जो है वो 15 दिन इस पर लगाए, यानी हफ्ता आपने असर पे लगाया, फिर दूसरा हफ्ता ज़ोहर और असर दोनों पे लगाया, तो ये 14-15 दिन हो गए। फिर तीसरे हफ्ते में आप मगरिब की नमाज भी ऐड कर दें, तो बीच वाली तीनों नमाज़ें आपकी कवर होगी। आप 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत पढ़ लें, ठीक है। ज़ोहर की नमाज में अगर आपको लगता है कि 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत ये मुश्किल है, तो आप 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत पढ़ लें, ठीक है। आप पढ़ना स्टार्ट तो करें, तो जो जितना आपको आसान लगे। सुनते बिल्कुल इसलिए छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है कि इस तरह बंदे की हैबिट बन जाती है और बाद में इनको ऐड करना मुश्किल हो जाता है। तो एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे, अगर आप ज़ोहर की 4 नहीं भी पढ़ते तो 2 तो कम से कम पढ़ लें, ठीक है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह मगरिब के साथ 2 सुन्नत पढ़ लें, तो ऐसे आपकी जो है वो नमाज बीच वाली तीनों पूरी हो जाएंगी। तीसरे हफ्ते में आपकी मगरिब भी ऐड होगी, तो 21 दिन आपके टोटल हो गए। अब 21 दिन के बाद अगला जो 1 हफ्ता है, उनमें से आपने जो सबसे मुश्किल नमाजें हैं, फजर या इशा, इनमें से एक पकड़नी है। तो आपने मेरे ख्याल से इशा कंपैरेटिवली फजर से आसान है, तो आप इशा पकड़ लें और इशा पकड़ के आप क्या करें, 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, 2 सुन्नत पढ़ लें और 3 वितर पढ़ लें, और ज़रूरी भी यही है, ठीक है। तो ये आप पढ़ते रहें तो आपको कोई इशू नहीं। तो ये आपकी इशा होगी और ये आपके हो गए 4 हफ्ते, ठीक है। तकरीबन 1 महीने में आपकी 4 नमाज़ें इंशाअल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि कायम हो जाएंगी और ये ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये कभी नहीं छूटेंगी। फिर आपने 5वें हफ्ते में फजर के ऊपर आना है और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस्तात दे देंगे। अच्छा, पहले जो आपने 4 हफ्ते लगाए 4 नमाज़ें कायम करने में, उनमें कोशिश करें कि फजर के 2 फ़र्ज़ क़ज़ा पढ़ लिया करें, ठीक
جب بھی آپ اٹھیں بے شک ساتھ 2 سنت بھی پڑھ لیں، 2 سنت 2 فرض آپ قضا پڑھ لیا کریں، کیونکہ فجر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی آنکھ لگ گئی تھی، اللہ کمی بیشی معاف کرے، تو حضرت بلال کو انہوں نے اٹھانے کے لیے ڈیوٹی لگائی تھی، تو وہ بھی سو گئے۔ تو جب وہ اٹھے تو سورج اوپر آ چکا تھا اور نماز کا ٹائم قضا ہو چکا تھا، تو انہوں نے پھر صحابہ کو کہا تھا کہ ابھی ہی وضو کریں اور نماز پڑھیں، ہمارے لیے ابھی یہی فجر کا ٹائم ہے۔ تو جب بھی آپ اٹھیں آپ کے لیے وہی فجر کا ٹائم ہے، آپ 2 فرض بہتر ہے 2 سنت 2 فرض دونوں پڑھ لیا کریں۔ یہ بے شک ہر روز قضا ہوتی رہے، آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا ہر روز قضا نہیں ہوتی، لیکن آپ نے پھر بھی پڑھنی ہے۔ تو قضا پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ آپ کی فجر بھی قائم ہو جائے گی۔ تو 5ویں ہفتے میں آپ نے بے شک فجر قضا ہو، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اگلے 3-4 ہفتے کی جستجو کے بعد آپ شیطان کے وسوسوں پہ قابو پا کے فجر یا تو مسجد میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریں فجر اور عشاء مسجد میں ہی پڑھیں، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے فجر مسجد میں پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا عبادت کی، اور جس نے عشاء اور فجر ملا کے پڑھی اس نے گویا ساری رات کی عبادت کی یا قیام کیا، کچھ ایسا ہی ہے۔ تو اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو، نماز کی طرف لوگ آئیں، اور یقین کریں نماز اگر ہمارا معاشرہ پڑھنا شروع ہو جائے تو آدھی برائیاں ویسے بھی کنٹرول ہو جائیں گی، کیونکہ بندہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہ سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو وہ گناہ کی طرف ویسے بھی نہیں جاتا۔ برائی کے کاموں سے یقیناً اس کے وضو بھی ٹوٹتا ہے اور وسوسے بھی آتے ہیں۔ تو نماز کے دوران بھی آپ کو وسوسے آئیں گے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ کا ذہن اگر کہیں اور جاتا ہے، غلط خیالات کی طرف بھی جاتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نماز میں ہر انسان کو تنگ کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ خاطر میں نہ لیں، آپ پھر بھی پڑھتے رہیں، جو مرضی خیال آئے، جو مرضی وسوسے آئے، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ سب لوگوں کو کم از کم نماز کی طرف لائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر بات ہوگی اگلے کسی ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔